नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। अनुराग आर होंगे नए एसएसपी, खुले सुशील चंद्रमान का तबादला। पीलीभीत बाईपास पर शनिवार सुबह करोड़ों के प्लाट पर कब्जे को लेकर हुई गैंगवार के बाद मंगलवार को एसएसपी खुले सुशील चंद्रमान का तबादला हो गया है। उन्हें लखनऊ में एसटीएफ का एसएसपी बनाया गया है। उनकी जगह पर 2013 बैच के तेज तर्रार आईपीएस अनुराग आर को बरेली की कमान सौंपी गई है। वो इससे पहले आजमगढ़ में एसपी रहे हैं। पूर्वांचल के बाहुबली नेता रहे मुख्तार अंसारी और माफिया पर कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। एसएसपी के तबादले के पीछे गैंगवार को मुख्य वजह माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिन दहाड़े पीलीभीत बाईपास पर फिल्मी स्टाइल में गैंगवार के दौरान कई राउंड फायरिंग, आगजनी और 1 घंटे तक बवाल हुआ था, उससे पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है। घटना के 3 दिन बाद एसएसपी के तबादले को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। राजीव राणा के होटल और घर सील करने पहुंचे अफसर। पीलीभीत बाईपास पर दिन दहाड़े फायरिंग करके दहशत फैलाने वाले अब खुद दहशत में दिख रहे हैं। सीओ थर्ड अनीता चौहान, इज्जतनगर इंस्पेक्टर राधेश्याम मंगलवार को फरार चल रहे फायरिंग के मुख्य आरोपी राजीव राणा के होटलों और घर पर भारी फोर्स लेकर पहुंचे। बीडीए के अफसर भी उनके साथ में मौजूद थे। बीडीए की टीम ने फीता लेकर पैमाइश की, देखा कि सरकारी जमीन तो नहीं कब्जाई गई है। बताया जा रहा है कि राजीव राणा का होटल पार्क की जमीन पर बना है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी सील की जा सकती है। चर्चा है कि बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी हो सकती है। बीडीए में 35 नए गांव शामिल, कैबिनेट ने दी मंजूरी। बरेली विकास प्राधिकरण में तहसील सदर, आंवला और फरीदपुर के 35 नए गांव शामिल हो गए हैं। बीडीए के सीमा विस्तार प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। बीडीए में वर्तमान में 264 राजस्व ग्राम विकास क्षेत्र शामिल हैं। सीमा विस्तार के बाद अब 299 राजस्व ग्राम शामिल हो गए हैं। बदायूं रोड पर प्रस्तावित नाथ धाम आवासीय योजना से संबंधित गांव भी अब बीडीए में शामिल हो गए हैं। ऐसे में अब इस योजना का विकास तेजी से होगा। बुर्का उतारकर साड़ी पहनने को समरीन मुस्लिम से बन गई हिंदू। न जाने कितनी लड़कियां मुस्लिम होने के बाद बुर्का नहीं पहनती, फिर भी वो मुसलमान है, लेकिन समरीन उनसे हटकर हैं। उन्होंने बुर्के की वजह से मजहब ही बदल लिया। वो मुसलमान से हिंदू हो गई। उनका नाम भी अब समरीन नहीं रहा, अब वो सुमन हो गई हैं। पता नहीं मुसलमान थी तो किस बिरादरी से ताल्लुक रखती थी, लेकिन धर्म परिवर्तन के साथ ही वो यादव हो गई। समरीन उर्फ सुमन यादव फैसल कस्बे के कुआटांडा की रहने वाली थी। जो जन्म तिथि उन्होंने शुद्धिकरण के लिए बनवाए गए शपथ पत्र में लिखवाई है, उसके एतबार से वो करीब 21.5 साल की हैं। उनसे जब मणिनाथ के अगस्त मुनि आश्रम के आचार्य पंडित के शंकदार ने बातचीत करी तो उन्हें मुस्लिम परिवार में पैदा होने के बावजूद ना तो कलमा आता है, ना कोई आयत याद है और ना ही दुरूद शरीफ पर उन्होंने कोई भी हामी भरी। फिलहाल शुद्धिकरण के बाद समरीन मुस्लिम से हिंदू बन गई। उनका अगस्त मुनि आश्रम में ही इज्जतनगर थाने के गांव बकरापुर के रहने वाले मित्रपाल से विवाह हुआ। वो प्राइवेट जॉब करते हैं। अग्नि के सामने मांग में सिंदूर भरा गया, 7 फेरे लिए गए। फिर वो पति और पंडित के शंकदार के साथ में एसएसपी दफ्तर पहुंची। बताया कि मजहब बदलकर विवाह करने पर मैके वाले धमकी दे रहे हैं। ऑनर किलिंग का भी खतरा जाहिर किया, कार्रवाई की मांग करी है। शाही में युवक को पिकअप के आगे फेंक कर उतारा मौत के घाट। शाही में मामूली विवाद पर दबंग ने युवक को पीट कर पहले अधमरा कर दिया, फिर उसे पिकअप के आगे फेंक कर मौत के घाट उतार दिया। कत्ल किए गए युवक का नाम ओम शंकर है। वो शाही के गांव सेवा ज्वालापुर के रहने वाले थे। सोमवार देर शाम खेत से लौट रहे थे। इस दौरान अड्डे पर गांव के ही महीन से उनकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि इस दौरान महीन ने ओम शंकर को तब तक पीटा जब तक वो बेहोश नहीं हो गए, फिर उठाकर रोड पर पिकअप के आगे फेंक दिया। गाड़ी से कुचलने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। संसद में छत्रपाल गंगवार की शपथ के बाद मचा हंगामा। बरेली से भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार की शपथ के बाद मंगलवार को संसद में हंगामा मच गया। दरअसल सांसद छत्रपाल गंगवार ने शपथ के बाद जय हिंदू राष्ट्र बोल दिया। इस पर विपक्ष के लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह नारा संविधान विरोधी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसका विरोध किया। इफ्को फैक्ट्री में किराए पर दी गई दर्जनों कारें गायब। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने मंगलवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचकर इफ्को फैक्ट्री में किराए पर दी गई 50 से ज्यादा कारें गायब किए जाने का आरोप लगाया। मुड़िया अहमदनगर के रहने वाले लोटन सिंह ने बताया कि उनकी कारों को इफ्को फैक्ट्री में लगाने के लिए आंवला के गांव सेना निवासी प्रभाकर ने कई महीने पहले किराए पर लिया था। सभी कारों का अलग अलग किराया तय हुआ था, लेकिन ना तो उन्हें किराया मिला और ना ही कार वापस मिल रही है। उनका आरोप है कि प्रभाकर ने कारों को बेच दिया है, अब कार वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। लोटन समेत दर्जनों लोगों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए प्रभाकर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भीषण गर्मी से बिगड़ गई 2 होमगार्ड की हालत।
भीषण गर्मी से 2 होमगार्ड की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें मंगलवार सुबह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का उपचार चल रहा है। इनमें से भमौरा के गांव भानपुर निवासी होमगार्ड रमेश की ड्यूटी जेआरएम स्कूल के पास लगी थी। वहीं दूसरे होमगार्ड कैंट के चनेटी निवासी रामप्रताप की ड्यूटी बिहारीपुर ढाल के पास थी। बारिश के दौरान गिरा मकान का छज्जा, युवक चोटिल। कोहड़ा पीर स्थित अलका होटल के सामने रफीक अहमद के बरसों पुराने मकान का छज्जा मंगलवार दोपहर बारिश के दौरान अचानक धमाके के साथ ढह गया। इस दौरान सड़क किनारे बैठे धर्मेंद्र मलबे की चपेट में आकर चोटिल हो गए। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।